गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 से इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे जिसका नाम बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम। तो हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। दैट मीन्स आपको ये बोला स्टेटमेंट में कि किसी ट्रायंगल में अगर एक साइड के पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो जो बाकी इसकी जो दो साइड बच गई उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये इसका स्टेटमेंट है। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, तो ये आपका इधर ले लेते हैं हम, ये आपका एक ट्रायंगल है। ओके, और इसको नाम दिया हमने ए बी सी। ए बी सी। अब इस ट्रायंगल एबीसी के किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। सपोज दैट हमने बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की डीई। ओके, यानी कि डीई पैरेलल टू बीसी। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो गिवन डीई पैरेलल बीसी। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट हम ज्वाइन करेंगे बीई और सीडी को। ज्वाइन बीई एंड सीडी। ज्वाइन बीई एंड CD, और साथ में हम यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं DM परपेंडिकुलर ऑन AC। सिमिलरली EN परपेंडिकुलर ऑन AB। ओके स्टूडेंट, हमने क्या किया, DM परपेंडिकुलर ऑन AC एंड EN परपेंडिकुलर ऑन AB। अब प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। अब देखो, ये हमने इसके पहले लाइन ड्रॉ की तो प्रूव क्या करना था कि ये जो आपकी लाइन है DE, AD अपॉन BD का रेशियो इक्वल होगा AE अपॉन EC। ये हमको प्रूव करना है। ओके, अब प्रूफ पे चलते हैं स्टूडेंट। प्रूफ, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ के लिए देखो स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट में अपने पास क्या रहा है, AD अपॉन BD। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल लेते हैं ADE। इन ट्राइंगल ADE वी हैव, ओके, हमने ये ट्राइंगल लिया है ADE। इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं स्टूडेंट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE आप बोलेंगे बेस इनटू हाइट अपॉन 2, या फिर हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अब स्टूडेंट इसकी हाइट क्या होगी और इसका बेस क्या होगा। तो स्टूडेंट नोट करने की बात है, जिस साइड पे अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है वो ऑलवेज बेस होता है, और जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो उस ट्राइंगल की हाइट कहलाती है। तो यहां से देखेंगे जो EN है वो AD पे क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब AD इसका बेस होगा, और परपेंडिकुलर लाइन कौन सी स्टूडेंट, आपकी EN है, ये इसकी हाइट कहलाएगी। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू 1/2, बेस आपका होगा AD एंड हाइट EN। ओके स्टूडेंट, AD तो आपका आ रहा है स्टूडेंट। अब BD की बात करते हैं। BD किस ट्राइंगल से आएगा स्टूडेंट, BD आएगा आपका BED। ओके, अब लेते हैं ट्राइंगल कौन सा, इन ट्राइंगल BED। ओके, वी हैव एरिया ऑफ ट्राइंगल BED इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट इस ट्राइंगल का बेस कौन सा होगा, बेस तो स्टूडेंट इसका BD होगा, बात को समझना। एरिया ऑफ ट्राइंगल
BED इज इक्वल टू 1/2 बेस इसका BD होगा। देखो स्टूडेंट ये शेप इस प्रकार से बन रही है, ये आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। ओके, ये आपका पॉइंट कौन सा होगा? B, ये आपका D और ये हो गया E। अगर इसको आप घुमा के देखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा। हमने क्या किया, D से एक लाइन हमने आगे की ओर ड्रॉ कर ली, इसको हमने बढ़ाया है और ये आपका पॉइंट हो गया EN। तो आप यहां से देखेंगे जो EN है वो परपेंडिकुलर है, तो जो परपेंडिकुलर लाइन होती है स्टूडेंट वो आपकी क्या कहलाती है? इसकी हाइट कहलाएगी। किस ट्रायंगल की? BED की। और जो BD है स्टूडेंट वो इसका क्या होगा? बेस होगा। दैट मींस BED ट्रायंगल का जो बेस है वो तो स्टूडेंट BD होगा और जो हाइट है वो इसकी स्टूडेंट EN होगी। ये आपको क्लियर दिख रहा है, तो इसको यहां से मैं रफ करता हूं। ओके, तो इस ट्रायंगल का बेस मैंने बताया आपको BD और हाइट क्या होगी इसकी? EN। अब देखो स्टूडेंट, हमको क्वेश्चन में क्या चाहिए? इनका रेशियो। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका डिवाइड करते थे। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू 1/2 AD इंटू EN अपॉन 1/2 BD इंटू EN। EN से EN कैंसिल हो गया और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। अब मैं इसको पीछे स्टूडेंट इसको रफ करता हूं, इसको यहां से मैं रफ कर देता हूं स्टूडेंट। ओके, अब स्टूडेंट हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास रहा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू AD अपॉन BD और इसके अपॉन में क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल BED। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब स्टूडेंट दूसरे पोर्शन में हमको क्या चाहिए? AE अपॉन EC। वो कैसे लेके आएंगे? बिल्कुल सिंपल है, बस आपको प्रूव करना है। अब देखो ये ट्रायंगल लेते हैं अपन ADE, या फिर आप नाम भी चेंज कर सकते हैं AED। ओके, अब मैं सेकंड पोर्शन लेके चलता हूं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल AED क्या बनेगा स्टूडेंट? 1/2 बेस। अब स्टूडेंट बेस अब की बार मैं ये ले रहा हूं, तो प्रूफ के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो बेस आप ये लेंगे क्योंकि इसके ऊपर ये DM क्या है? परपेंडिकुलर है, तो जिसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा वो तो बेस होगा और जो परपेंडिकुलर लाइन होती है स्टूडेंट वो आपकी हाइट होगी। तो ADE में अब की बार इसका बेस हमने AE लिया है। ओके स्टूडेंट, AE इंटू ये इसका बेस और हाइट इसकी DM। ओके, अब देखो, अब हमको चाहिए EC। तो EC किस ट्रायंगल में आएगा? EC आएगा CDE। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू 1/2। वही प्रोसेस, इसका बेस होगा EC, बेस EC इंटू हाइट आपको दिख रही है स्टूडेंट, ये आपकी DM इंटू DM। अब इसका हम क्या करते हैं स्टूडेंट? डिवाइड करते हैं। तो मैं यही इसका डिवाइड करता हूं, यहां से इसको हटा देता हूं, ये इसका डिवाइड हो गया। अब स्टूडेंट हाफ से हाफ कट गया और DM से DM कैंसिल हो गया। हमको क्या मिल गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब देखो स्टूडेंट, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब AD अपॉन BD की इक्वल में AE अपॉन EC चाहिए। तो स्टूडेंट ये अगर ये पोर्शन इक्वल आ रहा है तो ये पोर्शन भी इसका लेफ्ट वाला इक्वल आना चाहिए। तो आपको यहां से दिख रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल AED एक ही बात है, ये दोनों तो सेम है, बट नीचे वाले अगर इक्वल हो जाएंगे तो इस पोर्शन को हम आराम से इक्वल कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके फिगर पर। अब देखो स्टूडेंट, कौन सा ट्रायंगल था नीचे? BED, ये वाला ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल था CDE। आप यहां ध्यान से देखेंगे तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, अगर कोई भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल अगर पैरेलल लाइन के बीच में बनते हैं और उनका बेस अगर सेम होता है तो इससे दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा?
इक्वल होगा, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईडी और सीडीई क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस बात को हम लिख देते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईडी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल सी, कौन सा दूसरा था, सीडीई, ट्राइंगल सीडीई, ओके, आर ऑन द सेम बेस डीई, इन दोनों का सेम बेस है आपका डीई, एंड बिटवीन डीई पैरेलल बीसी। ओके, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से ये पोर्शन भी क्या हो गया आपका, इक्वल। अगर ये पोर्शन इक्वल हो गया तो दैट मींस इसका आरएचएस भी क्या होगा, इक्वल। तो AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हेंस प्रूफ। जैसे स्टूडेंट बीपीटी थ्योरम के बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट। स्टूडेंट बीपीटी थ्योरम में हमने देखा था कि किसी ट्रायंगल में एक साइड के अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो जो रिमेनिंग साइड है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये हमने बीपीटी थ्योरम में पढ़ा था। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। तो यहां से इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं सब थ्योरम। ओके, अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में 1 ऐड करते हैं दोनों साइड। तो 1 प्लस AD अपॉन BD इज इक्वल टू 1 प्लस AE अपॉन EC। हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में 1 ऐड किया है दोनों साइड। इसका एलसीएम क्या है स्टूडेंट, BD। BD 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो BD प्लस AD, BD प्लस AD अकॉर्डिंग टू फिगर BD प्लस AD आपका AB बनेगा, AB अपॉन BD। अब चलते हैं इसके आरएचएस पे। इसका भी एलसीएम क्या है स्टूडेंट, EC। EC 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो EC प्लस AE। ओके स्टूडेंट, EC प्लस AE मिलकर क्या बनाते हैं, AC। तो आपका हो गया AC और अपॉन में EC। तो ये इसकी सब थ्योरम बोल सकते हैं। ओके, अब देखते हैं इसकी एक और सब थ्योरम। हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इक्वेशन फर्स्ट का रेसिप्रोकल लेते हैं। ओके, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन का हमने लिया इसका रेसिप्रोकल, यानी कि BD अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। अब इसमें हम 1 ऐड करेंगे दोनों साइड, एडिंग 1 ओके ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड हमने 1 ऐड किया तो 1 प्लस BD अपॉन AD इज इक्वल टू 1 प्लस EC अपॉन AE। इसका एलसीएम स्टूडेंट क्या आएगा, इसका एलसीएम आपका AD आ गया। AD 1 के साथ मल्टीप्लाई, AD प्लस BD इज इक्वल टू इसका एलसीएम AE। AE 1 के साथ मल्टीप्लाई, AE प्लस EC। अब अकॉर्डिंग टू फिगर AD प्लस BD अगेन आपकी AB को बनाएंगे तो AB अपॉन AD, AB अपॉन AD इज इक्वल टू यह आपका AC बन गया, AE प्लस EC AC बनेगा और अपॉन में AE। तो ये सेकंड इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। तो स्टूडेंट अगर क्वेश्चन में आपको इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी इनकी सब थ्योरम से। ओके, तो बीपीटी की हेल्प से हमने इसके 2 रिजल्ट और निकाले हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं अगर ये लाइन इसके पैरेलल होती है उस केस में AB अपॉन BD होगा इज इक्वल टू AC अपॉन EC होगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं
कि ए बी अपॉन ए डी होगा इजिकल टू ए सी अपॉन ए ई होगा अगर ये लाइन इसके पैरेलल होगी। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट हमने रूल पढ़े। ओके।